With day three, coming up now, how will Lahore's pitch behave? I think हमारी नजरें उस पे होंगी. Will we see more Shaheen in action tomorrow? बहुत सारे लोग चाह रहे हैं उनको देखना. How do you see day three actually? उसको थोड़ा wrap up कर लें. नहीं, ऑब्वियसली जिस तरह पाकिस्तान डे 2 खेला है, डे 3 डोमिनेट करेगा. साउथ अफ्रीका हैज बेसिकली मिस द ट्रिक. एक अकेला बैट्समैन है, वो भी इनकी टीम में मुश्किल से ही फिट होते और वही अभी खेल रहे हैं. इसके बाद कोई है नहीं. और जैसे जैसे इस पिच पे क्रिकेट होती जाएगी, ये ज्यादा डिटेरिएट होता जाएगा. एंड लुकिंग एट द पाकिस्तान सिचुएशन एट द मोमेंट, आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कपल ऑफ मोर विकेट्स जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पहले सेशन में इनको रैप अप करेंगे पाकिस्तान आके कल, और उसके बाद फिर खेलना है. ऑब्वियसली चौथी बारी खुद नहीं लेना चाहेगा पाकिस्तान, तो तीसरी बारी है वो खेलेगा. उसके अंदर थोड़ा बहुत और ज्यादा पिच खराब करेगा, पिच के ऊपर थोड़ा बहुत साइडों से भागेगा, थोड़ी बहुत और क्रिकेट होगी पिच के ऊपर, और फिर डिसाइड करना है कि कितनी लीड देनी है, क्योंकि टाइम तो बहुत पड़ा है. तो पहले दिन से ही जो है साउथ अफ्रीका की टीम जो है बेसिकली लॉस्ट द ट्रिक. बहुत स्कोर करा दिए. पहले तो ऊपर से बहुत चांसेस लिए, और वो जो पार्टनरशिप थी हमारे शान मसूद और इमाम के दरमियान, वो उनको काफी दूर तक ले गई. फिर एकदम उन्होंने कमबैक किया, लेकिन फिर एंड में रिजवान और आगा सलमान बहुत अच्छा खेले हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मैच को कंट्रोल कर लिया. और पहले दिन के अंदर जहाँ पे पहली इनिंग के अंदर जहाँ पे स्कोर ले गए थे इस तरह के पिच के ऊपर, जहाँ पे ऑलमोस्ट पहले 1.5 घंटे बाद और बीच में से टर्न स्टार्ट हो गया था. तो जब बीच में से टर्न स्टार्ट हो जाता है ना, बैट्समैन के लिए नाइटमेयर हो जाता है. तो आप साइडों से टर्न एक्सपेक्ट करते हैं कि हो जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है. लेकिन आपने देखा होगा कल जब बाबर आजम खेलने आए थे, तो बाबर आजम ने पहले ही ओवर में जब मुत्तुसामी ने उनको बॉल किया था, तो बीच में से सामने से बिल्कुल बॉल टर्न हो रहा था. और जब वहां से टर्न होने लग जाता है, देन बाकी ड्रेसिंग रूम को भी जो है ना थरथली मच जाती. तो आप समझते हैं कि साउथ अफ्रीका ने स्कोर बहुत ज्यादा करा दिया था. फिर उसके बाद उनके पास एक ही चांस था इस मैच में रहने का, कि स्कोर कहीं आसपास ले जाते पाकिस्तान टीम के, लेकिन ऐसा भी नहीं होता हुआ नजर आ रहा. जितने की भी लीड हो गई पाकिस्तान की, पाकिस्तान उसको एंजॉय करेगा, फिर बैटिंग करेगा. बैटिंग के अंदर वो आउट करने की कोशिश करेंगे, ये स्कोर बनाएगा. मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका ने पहले ही 2 दिन के अंदर अपने आप को काफी दूर कर लिया है इस टेस्ट मैच से. रिजवान एंड सलमान अली आगा के, रिजवान के 72 एंड सलमान अली आगा के 87, जैसा उन्होंने स्कोर कार्ड में दिखाया था. बेसिकली इस पार्टनरशिप ने थोड़ा पाकिस्तान को एक सेकंड लाइफ, एक रेस्क्यू दिया था. बट सलमान का कंपोजर अंडर प्रेशर, राशिद भाई, बहुत देख के मुझे मजा आया. आई थिंक वो बहुत इंजॉय करते हैं टेस्ट क्रिकेट. वो क्वाइटली चुपचाप एक बैकबोन बन रहे हैं हमारी टीम का इन टेस्ट. तो अच्छा लग रहा था उनको इस तरह देख के. देखिए, कंप्लेन नहीं करते. वो नंबर 7 पे खेल रहे हैं. टेस्ट क्रिकेट में नंबर 7 अच्छा नंबर नहीं है, लेकिन उनको सूट करता है, क्योंकि वो टेल के साथ 40-50 रन कर लेते हैं, और उससे पहले 40-50 किए हुए होते हैं. तो इसलिए, और स्पिनर्स पे फुटवर्क अच्छा है, और सारी चीज़ें, सारी बॉल वो फ्रंट फुट पे नहीं खेलते, बैक फुट पे भी आ जाते हैं. तो कंफर्टेबल महसूस करते हैं. जब मर्जी चाहे वो निकल के तो अपने फीट यूज़ करके सामने छक्के भी मार सकते हैं. तो आज बैटलर को ये आखिरी वो रह गए थे, उसने ट्राई की कि सेंचुरी कर लो, लेकिन नहीं हो सका. बाकी कल के लिए जो अभी मैं बात करना ये चाहता हूँ कि मुत्तसामी रह गए हैं, बैटिंग कर रहे हैं. अभी मैं देख रहा था उनकी 9 सेंचुरी फर्स्ट क्लास है, और 5000 रन किए हुए उन्होंने फर्स्ट क्लास में, और दोर्जी के भी अराउंड 9 सेंचुरीज हैं, एक ट्रिपल सेंचुरी भी है. जैसा भी मैच हो, जितने भी आपने प्रेशर डाला हुआ है या अपर हैंड है पाकिस्तान, आउट करना बहुत ज़रूरी है इसका. क्योंकि जब प्रेशर जब पड़ता है ना, अगर 50 रन और बना लेते हैं तो 266 तो वैसे ही हो जाएगा ना. तो वहाँ प्रेशर पड़ना शुरू होता है, वहाँ गलतियाँ करते हैं कि नई बॉल कब लेनी है, नहीं लेनी है. तो ये क्रिकेट माइंड गेम हो जाता है. तो ये मत समझे हम कि हमने आउट कर लिया और फिनिश कर देंगे. जब तक 10 के 10 आउट नहीं हो जाते, और 100 की तकरीबन लीड पाकिस्तान, 100 से ज़्यादा की लीड चाहिए होगी, क्योंकि यू नेवर नो थर्ड इनिंग में किस तरह से बिहेव करती है पिच. और उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं तो बहुत बुरी भी नहीं है उनकी. अब पिच डिफरेंट हो गई है,
तो अंडर प्रेशर खेल सकते हैं। तो इसलिए ठीक है। जब तक आप 10 आउट नहीं कर सकते 250 पे, जब तक पाकिस्तान को रिलैक्स नहीं होना चाहिए। और जोरजी ने बांग्लादेश में बड़ी जबरदस्त परफॉर्म किया था। आई रिमेंबर रिसेंटली इट्स लाइक ही इज वेरी गुड इन दिस पिचेस। बट सिकू, सो डे 3 में मैं सोची थी सर 1 मोर विकेट, एंड बिकॉज यहीं ट्विस्ट आता है टेस्ट में, एंड गेम हमारे हाथ में होगा, मगर राशिद भाई कह रहे हैं कि नहीं, वी हैव टू मेक श्योर वी गेट ऑल द 10 विकेट्स। आई एम सो सॉरी, रनिंग आउट ऑफ टाइम। जेंटलमैन, डोंट गो एनीवेयर। हम लोग कल आपको जरूर मिलेंगे एंड एंड ऑफ डे 3, और लेट्स सी कि क्या ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं इस टेस्ट में। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका।